हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिया भाई क्रिएशन में। तो इस तरह के हम बचे हुए कपड़े से इस तरह का हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये बनाने में काफ़ी आसान है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसे कोई भी बना सकता है और ये आपके छोटे से कपड़े का इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। ये बचे हुए कपड़े से मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक राइस बैग का टुकड़ा कट कर लिया हुआ है। तो इसकी लंबाई है 22 इंच। 22 भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 21 लिया है और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। जब इसको हम क्विल्ट करेंगे उसके बाद इस पर 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है, तो उसको मैं बाद में इसको कट करूँगी। तो सबसे पहले हमें ये मेन फैब्रिक की भी लंबाई यही है। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा ये पीस बचा हुआ था, उसका इस्तेमाल करके हम हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो 22 इंच की लंबाई है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। तो सबसे पहले हमें एक लाइनिंग का पीस रखना है। उसके ऊपर हमें नीचे हमने लाइनिंग रखा हुआ, ऊपर से हमने राइस बैग रखा हुआ, उसके ऊपर ये बचा हुआ मेन फैब्रिक रखा हुआ। उसके बाद हमें साइडों से सिल के उसके बीच में हमें इस तरह से क्विल्ट बना लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने क्विल्ट बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ आप बीच बीच में लगा लेंगे तो ये कपड़ा आपका हिलेगा नहीं। तो इसको उसके क्विल्ट करने के बाद इसकी लंबाई 22 है और इसकी चौड़ाई आई है 9 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया था, तो साइडों से मैंने कट कर लिया। उसके बाद हमने 3 पीस इस तरह से तैयार कर लिया। उसको ऊपर से हमने पाइपिंग लगा लिया है। एक तरफ पाइपिंग लगाना है और दूसरी तरफ हमें पाइपिंग नहीं लगाना है। तो इस तरह से टोटल हमने 3 पीस को रेडी किया है। तो मैं इसकी लंबाई आपको बता देती हूँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई मैं बता रही हूँ। इसकी लंबाई है 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। आप 9 भी ले सकते हैं, बाद में हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 9/6.5 इंच का हमने 3 पीस इस तरह से बनाकर पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ नीचे से हमें इसे लगाना है। तो नीचे इस तरह से हम पहले इसको सेट करके देख लेंगे और इसको पहला पीस हम रख लेंगे। उसके बाद हम दूसरे पीस को 1 इंच अंदर की तरफ रखते हुए उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें तीनों पीस को पहले अंदर से सिलाई लगा के उसके बाद फिर हमें साइडों से सिलाई लगाना है। तो यहाँ बीच में हम सिलाई लगा लेंगे 1 इंच अंदर रखते हुए। इस तरह से देखिए, इस तरह से अंदर रखते हुए हम इस पर एक सिलाइयाँ लगा लेंगे और उसके बाद हमें इस तरह से सेट करके रख लेना है और फिर साइडों से इस तरह से सिल लेना है। तो दोनों तरफ से हमें इस तरह से सिल के इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन ये पाइपिंग लगाने से पहले हमें इसे हैंगर के लिए इस तरह से तिरछे में इस तरह से इसको साइडों से कट कर लेना है। तो इसे सेंटर में हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर सेंटर इसका निकाल लेंगे और इस तरह से हमें तिरछे में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने तिरछे में कटिंग कर लिया है। तो हमें पाइपिंग जिस तरह से इसमें तीनों में हमने पाइपिंग लगाया, इस तरह से हमें चारों ओर से पाइपिंग लगा लेना है और ऊपर हमें थोड़ा सा लूप ऊपर हमें लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए, लूप लगाकर हमने इसके बनाकर रेडी कर लिया पाइपिंग लगा कर। तो ये देखिए, बनाना इसे बहुत आसान था, इसे कोई भी बना सकता था। और ये देखिए, बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। और कहीं भी आप हैंग कर देंगे तो इसमें आपके ज़रूरत की छोटी बड़ी चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे आपके कॉम हो गए या फिर छोटा मोटा जो भी सामान आप रखना चाहते हैं डेली यूज वाला, वो इसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कोई भी सामान इसमें रख के आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये हैंग पे दीवार पे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो ये इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान था, तो आपने देखा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।